वेलकम बैक सी के सीरीज में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्विच केस का यूज कैसे करेंगे। तो स्विच केस के साथ ही कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का आपका पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया। आज हम लोग लेकर के चलेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट किसको कहेंगे? तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट जो कंट्रोल को यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन वाले कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करे, प्रोग्राम के अंदर ही बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए। तो सिंपली एक लाइन में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दोज स्टेटमेंट्स which are used to transfer the control of execution from one position to another without checking any condition। ठीक है, यानी कि वो स्टेटमेंट जिसका यूज हम एक जगह से दूसरे जगह कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं बिना किसी भी तरह के कंडीशन को चेक किए हुए, या ट्रांसफ़र कर दे बिना किसी तरह के कंडीशन को चेक किए हुए। इन सी लैंग्वेज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ unconditional control statements statements are used। कौन कौन? अब देखिए, पहला हो जाएगा गो टू, दूसरा हो जाएगा ब्रेक, तीसरा कंटिन्यू और चौथा दीजिए रिटर्न। ये चार जिसको कि आपको जानना पड़ेगा कि कैसे इसको हम यूज करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में अब लेकर के चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैं लेकर के चलता हूँ गो टू। गो टू क्या है? ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो अनकंडीशनल का मतलब हो गया कि इसमें कोई कंडीशन नहीं पड़ेगा, सिर्फ कंट्रोल को ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, यानी सिंपली यदि लिखेंगे कि द गो टू स्टेटमेंट, या सिंपली लिखो गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल of execution from one position to another without checking any condition। तो इसका सिंटेक्स जो होता है वो होता है आपको गो टू
गो टू और लेबल LABEL, और यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन देते हैं। और ये लेबल जब भी आइडेंटिफाई होगा तो ये एक सिंपली हम कहेंगे कि आइडेंटिफायर है, तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर ही अप्लाइड है, और ये सेपरेट होता है कोलोन से। ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो जहाँ भी लेबल देंगे उसके बाद कोलोन से उसको सेपरेट करते हैं। तो यदि हम प्रोग्राम के टॉप में इसको यूज करें तो उस केस में कंट्रोल फिर से घूम करके प्रोग्राम के टॉप में आएगा, और यदि हम प्रोग्राम में नीचे की तरफ गो टू को यूज करें तो ट्रांसफ़र हो जाएगा नीचे की तरफ। तो जनरली हम इसको यूज करके आपको दिखाते हैं कि किसी भी तरह का रिपीटिटिव ऑपरेशन इसके थ्रू कैसे परफॉर्म कराते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पेज नेक्स्ट ऐड करता हूँ इसके प्रोग्राम के लिए। देखिए सबसे पहला काम कि कैसे काम ये करेगा इसको देखिए। देखिए जैसे मैं यहाँ शुरू किया हैश इंक्लूड stdio.h void main, और मेन के बाद सारा कोड अब नीचे आपको करना है। तो सपोज कीजिए इंट आई लिया मैं और i = 1 डाला, और यहाँ नीचे आकर के आप एक लेबल मैंने लिया L लेबल हो गया, जैसे वहाँ पर लेबल लिख रहे थे उसी तरीके से L लिया, सेपरेट कर दिया उसको किससे, कोलोन से। अब आप यहाँ पर printf लगाइए %d और i को प्रिंट करा दीजिए, और नीचे i को ++ कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ गो टू करिए कहाँ, L पर। अब देखिए ये करेगा क्या, मैं समझाता हूँ। देखिए कंट्रोल जैसे ही नीचे आएगा तो i का वैल्यू 1 है, यहाँ से नीचे आया i को प्रिंट कर देगा। सबसे पहले i को प्रिंट किया, i को प्रिंट करने के बाद i के वैल्यू को बढ़ा देगा। तो 1 से ये कितना हो जाएगा, ++ है तो 2 हो जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा, और फिर आएगा इस पर और ये भेज देगा कहाँ, गो टू L, यानी यहाँ से ये फिर घूम करके आ जाएगा L पर। तो जो ये L पर गया तो फिर L के बाद कहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा, i को प्रिंट करेगा, फिर आएगा i++ करेगा, और फिर गो टू L। ये लगातार चलते रहेगा। जैसे इस प्रोग्राम को आप रन कराइएगा ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, ये फाइनाइट नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि देख ही रहे हैं i को सिर्फ ++ कर रहा है। तो देखिएगा ये इंटीजर के रेंज के बीच के सारे नंबर्स को प्रिंट करते रहेगा। तो इंटीजर का रेंज कितना है, तो देखिए जैसे 32,768 माइनस में से लेकर के ये 32,767 प्लस तक में प्रिंट करते रहेगा। इसी के बीच का देखिएगा नंबर आपको ये रोटेट करते रह जाएगा, लेकिन ये प्रोग्राम को क्लोज नहीं करेगा। तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया इसका, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अनकंडीशनल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रोग्राम को हम देखिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा कंडीशन सिर्फ इसमें चेंज करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h void main, और मेन के अंदर आकर के आप इंटीजर में i जैसे लिए हैं ऐसे ही ले लीजिए, और i = 1 दिया था मैं, तो यहाँ भी 1 आप दे दीजिए, और सेम लिखिए कोड printf %d, और यहाँ पर i को प्रिंट करा दीजिए, और नीचे i को ++ करेंगे। और ++ करने के बाद यहाँ पर आप इफ़ लगा दीजिए। इफ़ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है कि i ≤ कितना 10, तो देन कहाँ जाए, गो टू L। तो देखिए प्रोग्राम का सूरत ही बदल गया। कैसे बदला इसको समझिए। देखिए ये जैसे i का वैल्यू 1 है, आएगा यहाँ पर आकर के प्रिंट कर देगा। तो i का प्रिंट हो गया 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ ++ करेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 + 1 यानी 2 हो गया।
तो 2 होने के बाद ये आकर के कंडीशन को चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 10, ट्रू मिला तो फिर ये चला जाएगा कहाँ, एल पर गया तो कंट्रोल यहाँ से सीधा फिर निकल जाएगा यहाँ और आकर के अब प्रिंट करेगा आई को। तो आई का वैल्यू कितना हो चुका है 2, फिर आएगा प्लस प्लस करेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक तो ये प्रिंट करेगा, 10 इक्वल है तो एल पर जाएगा। प्रिंट करने के बाद जब कंट्रोल वापस आएगा तो यहाँ पर 10 से वो कितना हो जाएगा 11 होगा तो कंडीशन फेल करेगा, देन ये गो टू पर नहीं जाएगा बल्कि इसके नीचे आ जाएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्लोज हो जाएगा। तो देखिए कि उसी गो टू को हम यूज किए और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसी के बेसिस पर बहुत सारे तरह के रिपीटिटिव ऑपरेशंस, जिसको कि बार बार दोहराने वाला ऑपरेशन कहते हैं, वो आप बना सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं इस पर बताता हूँ। तो शायद आप इसको यदि अच्छे तरीके से नहीं समझे होंगे तो लूप और ये इसका जो आर्किटेक्चर है काम करने का, दोनों सेम ही तरह से काम करता है। तो सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है आपको कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू प्रिंट देयर मल्टीप्लिकेशन टेबल। यानी जिसको कि हम लोग ठेठी में पहाड़ा भी कहते हैं कि पहाड़ा जनरेट करना, कि कोई भी नंबर इनपुट करिए और उसका टेबल जनरेट हो जाए। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है हैश इंक्लूड stdio.h void main, और मेन के बाद आप यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लीजिए। जैसे पहले हम लोग आई सिर्फ ले करके चले, आई को 1 दीजिए हैं और यहीं पर एक एन भी वेरिएबल ले लीजिए। एन किस लिए, तो उसमें चूंकि नंबर हमको इनपुट करना होगा कि किस नंबर का टेबल जनरेट करना है, तो इसके लिए हम एन ले लिए। अब यहाँ पर आप मैसेज दे करके इनपुट मांग लीजिए, इंटर एनी नंबर, स्कैन कीजिए, %d एड्रेस ऑफ एन, एन में आ गया। अब इस एन में आने के बाद एल लगा दीजिए, प्रिंटफ %d, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे n इंटू आई को। तो n इंटू आई को प्रिंट करेंगे और i को प्लस प्लस कर दीजिए और यहाँ पर चेक कराइए इफ़ i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो देन गो टू l। देखिए ये कैसे काम करेगा। तो जैसे अभी जस्ट मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, यदि हम i को लेस देन 10 कर दिए तो ये 10 से छोटा रहेगा, तो ये कहाँ जाएगा, l पर जाएगा, गो टू l, और देन नीचे आएगा तो ये क्या होगा, पहला बार i का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू n हो जाएगा, फिर n इंटू 2 होगा, फिर n इंटू 3 होगा, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। और आपका टेबल भी क्या है, यही कंसेप्ट है कि 1 से लेकर के 10 से वो क्या होगा, गुना होता है। तो जिस भी नंबर को आप n में डालेंगे उसका टेबल जनरेट हो जाएगा। अब इसमें आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर मैं यदि 5 डाला इनपुट तो आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन यदि आप फॉर्मेट चाहते हैं कि नहीं ऐसे आए
कि 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। इस तरीके से करते हुए 5 इंटू 10 इसको करें इक्वल टू 50, इस फॉर्मेट में आए तो आपको कोई माथापच्ची नहीं करना। इसमें बदलना क्या होगा इसको देखिए। हम यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट या ब्लू से कर दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे printf %d और कैपिटल X दे दीजिएगा, फिर %d, फिर इक्वल टू %d, डबल कोट बंद कीजिए यहाँ पर, और डबल कोट बंद करने के बाद कॉमा दे दीजिए। और देखिए %d तो पहला नंबर आएगा n, दूसरे वाले में i और तीसरे में n इंटू आई। बस, और आपको कुछ नहीं करना। इसको आप लिखिए कहाँ वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको इस जगह पर सिर्फ डाल दीजिए, ये जो पूरा लाइन लिखा है ना इसके जगह पर। तो यदि ऐसा लिखते हैं तो आपको रिजल्ट जो देगा वो ऐसा प्रिंट करेगा। यदि ये वाला प्रिंट करिएगा तो रिजल्ट ऐसा वाला प्रिंट करेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आउटपुट कैसा चाहते हैं। तो जैसा आउटपुट खोजिएगा वैसा आपको मिलेगा। अब देखिए एक और प्रोग्राम मैं इसमें आपको बताता हूँ GoTo से। देन अगला जो भी लेकर के अभी इसमें यानी अनकंडीशनल में 3 ऑप्शंस हैं, वो छोटा छोटा है, उसको एक वीडियो में मैं कवर करूँगा। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको आगे कि सपोज कीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। यानी रिवर्स ऑर्डर का मतलब हो गया कि जैसे 125 है कोई नंबर तो ये प्रिंट करते 521। तो यहाँ पर ये डिजिट फिक्स नहीं होगा। जैसे एक मैंने प्रोग्राम इसका बताया था 3 डिजिट्स वाला, तो यहाँ पर ये डिजिट फिक्स नहीं है। आप 4 डिजिट का डालेंगे वो भी कर जाए, 5 डिजिट का डालें तो वो भी कर जाए। हाँ, तो उसको कैसे करेंगे इस पर अब आते हैं। देखिए हैश इंक्लूड stdio.h void main। यहाँ इंट में देखिए n हो गया नंबर के लिए, रिवर्स करना है तो एक रिमाइंडर के लिए r, और स्टोर करने के लिए हम b ले लेते हैं और b में रख देंगे 0। अब यहाँ पर आइए, पहले इनपुट मांगिए यूजर से, तो printf \n इंटर एनी नंबर, स्कैन करिए %d एड्रेस ऑफ n में आ गया। अब n में आने के बाद आपको करना क्या है कि देखिए l जैसे लेबल लगाए थे, यहाँ रिमाइंडर निकालिए r इक्वल टू n mod 10। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, b इक्वल्स टू b इंटू 10 प्लस r, और नीचे कर दीजिए n इक्वल्स टू n बाई 10। और यहाँ कंडीशन डालिए कि इफ n नॉट इक्वल टू 0, n यदि 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू डालना है, नॉट इक्वल टू 0। तो देन गो टू कहाँ l, तो ये l पर पहुंचा दे। और जैसे ही n का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि नंबर खत्म हो गया, सारे डिजिट को हमने रिवर्स कर लिया। तो इसके लिए अब इसके बाद जब कंट्रोल इससे बाहर निकले तो यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इक्वल टू %d
और यहाँ पर प्रिंट करा दीजिए बी को, और देन कर्ली ब्रेस बंद कर दीजिए। अब आप यहाँ जो भी नंबर डालेंगे तो ये गो टू, देखिए ये 3 ही लाइन से आपके पूरे नंबर को ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो जो नॉर्मल प्रोग्राम हम लोग बनाते थे तो वहाँ उससे तो ज़्यादा आसान हो गया, वहाँ सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करते थे, और यहाँ पर क्या हो गया कि रिपीटिटिव वर्क जो है ये गो टू कंप्लीट कर देता है। तो ये है गो टू। और अगला जो आपको बताएंगे इसमें तो ब्रेक है, कंटिन्यू है, उसके बारे में तो वो तीनों ऑप्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।